क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, जिस ज़मीन पर आप चल रहे हैं और जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब असली नहीं है। इलॉन मस्क से लेकर निक बोस्ट्रॉम जैसे आधुनिक विचारक आज एक ऐसी थ्योरी पर दाम लगा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, द सिम्युलेशन थ्योरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस कंप्यूटर प्रोग्राम की बात विज्ञान आज कर रहा है, उसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले एक नाम दिया था, माया। स्वागत है आपका। आज हम उस ग्रैंड कोडर के बारे में बात करेंगे जिसके दिमाग में ये पूरा ब्रह्मांड एक सपने की तरह चल रहा है। आज बात होगी महादेव, द मास्टर ऑफ सिम्युलेशन की। विज्ञान कहता है कि हम एक सुपर एडवांस्ड सिम्युलेशन में जी रहे हैं, यानी सब कुछ डेटा है। लेकिन वेदों में शिव को कहा गया है मायापति, वो जो इस भ्रम की दुनिया का स्वामी है। आदि शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी सिर्फ चेतना, कॉन्शियसनेस सत्य है, ये भौतिक संसार केवल एक परछाई है। सोचिए, एक वीडियो गेम का कैरेक्टर कभी ये नहीं जान पाता कि वो कोड से बना है जब तक कि वो गेम के डेवलपर से न मिल ले। शिव वही डेवलपर है। नटराज का नृत्य, तांडव, ये केवल एक डांस नहीं है, ये ब्रह्मांड का सोर्स कोड है। डमरू की हर थाप एक वाइब्रेशन है, एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर कण, पार्टिकल असल में एक वाइब्रेशन है। अगर शिव अपना नृत्य रोक दे तो ये सिम्युलेशन क्रैश हो जाएगा। उनके पैरों के नीचे दबा अपस्मार, वो अज्ञानता है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि ये सिम्युलेशन ही असली दुनिया है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इस गेम के कैरेक्टर नहीं बल्कि उस प्लेयर का हिस्सा है जो बाहर बैठा है। अगर ये एक सिम्युलेशन है तो क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अध्यात्म में इसे कहते हैं मोक्ष, विज्ञान की भाषा में इसे कहेंगे ब्रेकिंग द सिम्युलेशन। जब आप ध्यान, मेडिटेशन की गहरी अवस्था में जाते हैं तो आप अपने ईगो के कोड को रीराइट करते हैं। शिव की तीसरी आंख वही एडमिन एक्सेस है जो माया के पर्दे को फाड़कर उस रियल वर्ल्ड को देख सकती है जहां न समय है न मृत्यु। हम सब एक लूप में फंसे हैं, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। ये किसी लूपिंग स्क्रिप्ट की तरह है। शिव हमें उस स्क्रिप्ट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। ऋषियों ने कहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड शिव का स्वप्न है। जब वे आंखें खोलते हैं तो सृष्टि शुरू होती है, जब वे आंखें मूंदते हैं तो सब शून्य हो जाता है। आज का विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। आप इस विशाल प्रोग्राम के एक छोटे से हिस्से हैं, लेकिन आपके भीतर उस पोर्डर का ही अंश है। इसीलिए डरना छोड़िए, क्योंकि इस गेम के नियम भले ही कड़े हों, लेकिन गेम का मालिक दयालु है। तो अगली बार जब आप आसमान में सितारों को देखें तो खुद से पूछना, क्या मैं वाकई यहाँ हूँ या मैं केवल एक विचार हो? सिम्युलेशन के भीतर अपनी जगह ढूंढना ही जीवन है और उससे ऊपर उठ जाना ही शिव है।